बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। जुमा मुबारक हो। आज का हमारा प्रोग्राम तदरीस इस्लामियात एंड टीचिंग ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, कोर्स कोड 6497, चैप्टर नंबर 9। माजरत के ये पहले अपलोड कर ली हूँ इस वजह से कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आई है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहा गया है कि ये इस चैप्टर को यहाँ पे हमें क्लियर कर दें, लिहाजा मैं इसकी वजह से 2 चैप्टर्स को छोड़कर इस चैप्टर की तरफ आई हूँ। लिहाजा हमारे साथ रहिएगा। मैं मुख्तसर मगर जामे अंदाज से इसको एक ही वीडियो में पेश करने की कोशिश करूँगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। चैप्टर नंबर 9 है तदरीस इस्लामियात में जायज़ा और आजमाइशें। इसमें जो हम बयान करने जा रहे हैं इसमें है तदरीस इस्लामियात का जायज़ा हो जाएगा, इस्तिलाहात के बारे में हो जाएगा, तालीमी आजमाइशें, ज़बानी आजमाइशें, तहरीरी आजमाइशें, मौज़ूई और आजमाइशें और इनके उसूल। फिर हमने मारूज़ी आजमाइशों की बात करनी है। इसमें तमाम जो सवालात होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, मारूज़ी आजमाइशों में जो शामिल होते हैं। फिर हम इस्लामियात की तदरीस और आजमाइश की तैयारी के बारे में बात करेंगे और फिर उनकी हिदायत के बारे में बात करेंगे। जी तो सामीन, हम आज बात करने जा रहे हैं तदरीस इस्लामियात और जायज़ा में कि देखिए दीगर मज़ामीन की तरह इस्लामियात को भी सानवी दर्जे में बल्कि आला सानवी दर्जे में बहैसियत एक लाज़मी मज़मून पढ़ाया जाता है। लिहाजा इसमें भी तलबा के तहसील इल्म का जायज़ा लेने के लिए ऐसा तरीक़ेकार अख्तियार किया जाता है जिससे तलबा के हुसूल इल्म का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। अब देखिए जायज़ा क्या होता है। जायज़ा ये होता है कि हमने कोई चीज़ पढ़ा दी है, अब हम क्लास वाइज भी जायज़ा लेते हैं कि हमने एक दिन रोज़ाना का भी लेते हैं, फिर हम वीकली भी ले सकते हैं और माहाना भी ले सकते हैं और शशमाही सेमाही, शशमाही और नौमाही यानी सालाना वगैरह होता है। ये तमाम सिस्टम होते हैं हर स्कूल में, प्राइवेट हों गवर्नमेंट हों, मुख्तलिफ उन्होंने किए हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में एक जैसे होते हैं, प्राइवेट स्कूल ने अपने मुताबिक जायज़े के लिए एक मुकर्रर किया होता है कि वीकली भी लिया जाता है। तो जायज़ा होता क्या है कि जैसे हम सबक पढ़ने के बाद हमने चेक करना होता है कि हमने ठीक भी पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, क्या हमने जो मतलूबा टारगेट थे या मकासद थे उनको हासिल कर लिए हैं या नहीं किए। ठीक है, लेकिन अगर हम कौमी निसाब कमेटी के मरतबा निसाब इस्लामियात बराए जमात नहम व दहम को देखें या तो उनके मकासद ये हो सकते हैं कि तलबा में तौहीद रिसालत के अकीदे को रासिख करना, इत्तबाए रसूल का जज्बा पैदा करना, दीन इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत और ख़त्म नबूवत के अकीदे को फ़रोग़ देना, कुरान करीम और अहादीस नबी पढ़ने और समझने की सलाहियत पैदा करना। यानी इतने ये सारे मकासद हैं हमारे जो हमने इनके जिसकी खातिर हम इस्लामियत को पढ़ाते हैं। लिहाजा फिर हम इनका बाद में जायज़ा भी हम लेते हैं कि क्या वाकई जो हमने तमाम सब्जेक्ट पढ़ाया, इस्लामियत को पढ़ाया, क्या हम उसका मकसद हमने हासिल किया।
हम उनका मुख्तलिफ टाइप के टेस्ट लेकर करते हैं। ठीक है, अब ये टेस्ट क्या होता है? आजमाइश टेस्ट ही को कहते हैं। अब देखें, इसके आजमाइशों के भी मकासद होते हैं जो 3 अक़साम की होते हैं। इल्मी या मालूमाती होते हैं, महारती होते हैं, आदाती या इस्तेहसानी होते हैं। कितने टाइप की आजमाइशें होती हैं, यानी कितने टाइप के टेस्ट तैयार किए जाते हैं? 3 टाइप के, इल्मी या मालूमाती, महारती, आदाती या इस्तेहसानी। अब इल्मी या मालूमाती किस्म के मकासद वो हैं जिनका ताल्लुक़ अहकाम इलाही को मालूम करने के बारे में होता है। ठीक है, यानी इल्म से है ना, हमने नॉलेज गेन करना होता है। और दूसरा है महारती मकासद है। महारती मकासद में हमने इनको पेश नज़र मकासद को पेश नज़र रखते हुए हमने आजमाइशें मुरतब करनी होती है। आजमाइश को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो टेस्ट कहेंगे। आजमाइशों को हम टेस्ट कहेंगे, जिसके इस्तेमाल से हमने यानी ऐसे टेस्ट तैयार करने हैं, ऐसा आजमाइशें तैयार करनी हैं कि जिनसे हम महारतों का जायज़ा ले सकें, महारतें चेक कर सकें कि जो हमने उनको महारत दी है क्या वो उसको कामयाबी भी देने में हो सके हैं हम या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हमने ये जायज़ा लेना है, ये चेक करना है, ये मालूम करना है कि वज़ू बच्चा कर भी सकता है या नहीं कर सकता, तो हमने उनसे इस तरह का हमने टेस्ट तैयार करना है कि हमने चाहे वो उनसे प्रैक्टिकली हम उनकी ये महारत देखनी है कि वो वज़ू करने की महारत उसमें किस हद तक है, उसे वज़ू करके दिखाएंगे पहले। तो जैसे हमने सिखाया, महारत उनमें हासिल हुई है, नमाज़ पढ़ने का हमने तरीका सिखाया है, लिहाजा हम उनकी ये महारत चेक करने के लिए उनसे वज़ू करता कहेंगे कि वज़ू करें, या वो नमाज को अदा कर रहे होंगे तो हमने उस लिहाज से आजमाइश करनी है। यानी हमने प्रैक्टिकली हमने उनके महारतें, हमने जो उनमें स्किल्स चाह रहे हैं कि पैदा हों इस्लामियात के मजमून के लिहाज से, तो वो हमने चेक करनी है। इसके बाद हमने करना है जी जो इस्तेहसानी है। पहले तो इल्मी हो गया, फिर इस्तेहसानी हो गया, फिर अब इल्मी हो गया, महारती हो गया, अब इस्तेहसानी है। इस्तेहसानी कहते हैं, देखिए ये हुस्न से निकला है। आदाती या इस्तेहसानी यानी जो आदत हमें डेवलप हो गई है, जो बेहतर आदत डेवलप हुई है, जो अच्छी आदतें डेवलप हुई हैं, हमने पैदा हुई हैं, तो वो इस्तेहसानी हो गया हुस्न से, यानी बेहतरीन आदतें। तो उनको हम जब करेंगे, उन आदतों को हम चेक करेंगे, उनकी आजमाइश लेंगे, उनके लिए जो टेस्ट तैयार करेंगे कि देखेंगे कि हमने उन्हें अताअत इलाही का जज्बा पैदा हुआ भी है कि नहीं है, इत्तबाए रसूल किस हद तक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का जज्बा कितना है, और तलबा को पाकिस्तान के फ़ाल और ज़िम्मेदारी शहरी जो बनाना हमारा मकसद था, क्या वो पाकिस्तान वाकई वो उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत भी हुई है या नहीं हुई। इस तरह से अखलाकी है, रूहानी है, तमाम जज्बों को हमने यानी उनकी तमाम आदतों को हमने देखना है जो बेहतरीन आदतें होंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जायज़ा और इम्तिहानात से मुतल्लिक़ा इस्तिलाहात का मफ़हूम बताऊँगी। जायज़ा यानी इवैल्यूएशन, और इम्तिहानात जिसे आजमाइशें भी कहते हैं, जिन्हें टेस्ट भी कहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। इन इस्तिलाहात में एक लफ्ज़ है आजमाइश। आजमाइश अंग्रेज़ी के लफ्ज़ टेस्ट का मुतरादिफ है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये टेस्ट का मुतरादिफ है। आजमाइश किसे कहते हैं? टेस्ट को। इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं, उर्दू में से आजमाइश कहते हैं। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आजमाइश कोई और चीज़ नहीं है, ये आम यही टेस्ट हैं जो हम हर रोज़ बतौर असातिज़ा स्कूलों में बच्चों से का टेस्ट लेते हैं, बच्चों की आजमाइश करते हैं, ये चेक करने के लिए कि किस लेवल पर बच्चा पहुंचा है, जो हम तदरीस उन्हें देना चाहते हैं वो उन्होंने हासिल की है या नहीं की। तो